हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 23। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज के अंत कोणों और बाह्य कोणों का योग, यानी जो उसके अंदर कोण बनते हैं और जो बाहर कोण बनते हैं उनका योग क्या होता है और हम कैसे उसको सीख सकते हैं। कहता है इस कार्यपत्रक यानी वर्कशीट में हम किसी भी बहुभुज जिसमें दो से ज़्यादा भुजाएँ होती हैं कि सभी अंत कोणों का योग और सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतकोणों का योग 180 होता है। यह तथ्य बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग निकालने के लिए आधार बिंदु का काम करेगा। इसीलिए किसी भी बहुभुज के सारे अंतकोणों का योग निकालने के लिए हमें बहुभुज के त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं यह निकालना ज़रूरी होता है। जैसे अब पहले ही है त्रिभुज, इसका तो हमें पता है भुजाओं की संख्या 3, तो भुजाओं की संख्या त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या -2। तो किसी भी उसके निकालने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, भुजाओं की संख्या -2। एक आया, इस एक को हम 180 से गुना कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुजों की संख्या हमें कैसे निकालना है। किसी भी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए उसकी भुजाओं की संख्या में से 2 हम माइनस कर देंगे तो उतने त्रिभुज उसमें बनने वाले हैं और उसको 180 से गुना करते चले जाओ, ये सब तो अंतकोणों का योग आ जाएगा। यानी त्रिभुज के अंतकोणों का योग क्या है, 180। अब चतुर्भुज आ गया, इसमें देखो अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो 2 त्रिभुज बनते हैं और भुजाओं की जो संख्या है 4, इसमें से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 2 ही बचा, तो 2 ही त्रिभुज बने। 180 को 2 से गुना कर देंगे तो 360 इसका क्या आ गया, अंतकोणों का योग, यानी चतुर्भुज के अंतकोणों का योग 360। अब ये पंचभुज आ गया, पंचभुज में देखो 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो 5 घटा 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इस 3 को 180 से गुना कर दो 540 आ गया इसके अंतकोणों का योग। इसी तरह हम षटभुज का निकाल सकते हैं, तो इसमें से 6 में से हम माइनस कर देंगे 2, 4 आ गया, 4 को गुना कर देंगे 180 से तो 720। अगर n भुजा हो तो n में से हम 2 माइनस करेंगे तो n-2, तो n-2 को हम 180 से अगर गुना कर दें तो दिस इज़ द फार्मूला। अब n की जगह पर आप 1 2 3 4 5 6 7 आप रखते चले जाइए। आपको सभी भुजाओं वाले अगर n कितना, मान लो आपको 8 वाला निकालना है तो हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं 8 गुना 2 गुना 180, यानी कि 6 गुना 180 और 18 छिक्का 108 होता है, यानी 1080 उसके अंतकोणों का योग आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अंतकोण। ठीक है, तो आइए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग देखते हैं। अब बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा ना प्रश्न 1 में, यहाँ पर ये वाले बाहर के कोण होते हैं, एक ये जो बाहर बनते हैं इनको हम बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है, और अंतकोण कौन से थे, जो अंदर बन रहे थे। देखो जैसे ये जो हमारे अंदर बन रहे थे ये अंतकोण थे, ये अंदर वाले, तो अंतकोणों का योग हमने सीखा। अब हम बाह्य कोणों का योग सीखेंगे। देखो कैसे सीखते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। कहता आकृति है हमें दे रखी है बाह्य कोण और अंतकोणों का योग। ठीक है, क्या कहता है, भुजाओं की संख्या गुना 180। सबसे पहले तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, भुजाओं की संख्या इसको 180 से गुना करा तो अंतकोणों का योग तो 2 घटा के हो जाता है और बाह्य कोणों का योग क्या हो जाता है। बाह्य कोणों का योग हम इन्होंने निकाला कि भुजा गुना 180 माइनस ये अंतकोणों का योग वाला जो है। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कर रखा है इन्होंने। देखो मेन चीज़ तो यहाँ पर ये है, ये इस फार्मूले का इन्होंने प्रयोग किया है कि बाह्य कोण और अंतकोणों का जो योग होता है वो एस के बराबर इन्होंने दिखा रखा है। और हमें निकालना क्या है, अंतकोण निकालने हैं ना, एस यानी कि साइड, ये साइड का दिखा रखा है। जो साइड है हमारी एस फॉर साइड, ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ई फॉर एक्सटीरियर, आई फॉर इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से इन्होंने निकाला। तो अब देखो जब ये एस बराबर ई प्लस आई आएगा, हमें ई निकालना है तो ये एस में से हम आई घटाएंगे तभी तो निकलेगा। और साइड ये रही, ठीक है, इसमें से हमने एक वाला हमने घटा दिया। ओके, इसको आप चित्र के माध्यम से समझो। देखो ये हमने इसमें बाह्य कोण भी आ गया और अंदर वाला कोण भी आ गया, ये आ गया। तो ये सब 180 के कोण बने 3, तो भुजाओं की संख्या गुना 3, ये तो बाह्य कोण और अंतकोण सब आ गए इसके अंदर। और अंतकोणों का योग निकालना हमने ऊपर सीख ही लिया। अब ये बाह्य और अंत वाले में से अंतकोण अगर हम घटा देंगे, यानी इसमें से
इस वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, देखो 3 गुणा 180 ये निकाला था, 1 गुणा 180 हमने ये निकाला, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ बाह्य कोणों का योग हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो ये पूरा, इसमें बाह्य कोण और अंत कोण दोनों आ रहे हैं, इसमें भी बाह्य कोण अंत कोण दोनों आ रहे हैं, बाह्य कोण अंत कोण दोनों आ रहे हैं, यानी 4 भुजाएँ हैं, तो 4 गुणा 180, इसमें से भुजाओं में से 2 माइनस करके ऊपर हमने निकाल के देखा है अंत कोणों, ये अंत कोणों का योग आ गया। तो बाह्य कोण में से अंत कोण को माइनस कर दो, ये बाह्य कोणों का योग। ऐसे ही ये बाह्य कोणों का योग, बाह्य प्लस अंत, इसमें ये जो है बाह्य कोण प्लस अंत कोण दोनों हैं इसमें, और इसमें से अंत कोण वाला घटा देंगे, यानी कि 5 गुणा 180 में से 3 गुणा 180 अगर घटा देंगे, कैसे, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, फिर घटा दो 360। ऐसे n भुजा वाले में से, तो n गुणा 180 में से n माइनस 2 गुणा 180 अब घटाएंगे हम, ठीक है। तो ये मैं आपको घटा के दिखाता हूँ कैसा आएगा। ये है मेन चीज़ यहाँ पर, देखो n गुना 180 तो 180 n हो गया, 180 को यहाँ पर n से गुना करेंगे तो माइनस के 180 n हो गया, 180 को ये माइनस को माइनस से करेंगे प्लस के 360 हमारा आ जाएगा। 180 n से 180 n कट गया तो 360 इज़ द आंसर, ठीक है। तो n भुजाओं वाले में, तो कहने का मतलब क्या आया कि बहुभुज हमारा कोई सा भी हो, उनके सभी का बाहरी जो योग आ रहा है, बाह्य कोणों का जो योग आ रहा है वो 360 ही आ रहा है बार बार। तो हमें बाह्य कोणों का अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लो बाह्य कोणों का योग जो आता है वो हमेशा 360 होता है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस कोण का माप दे रखा है, हमें इस कोण का माप दे रखा है, ये दो कोण दे रखे, अब ये 90 डिग्री है, ऐसा 90 डिग्री का, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये, नीचे दिए गए बहुभुज में x का मान निकाली, तो x का मान तो 90 आ जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो इधर वाला भी 90 आ गया, और y बराबर निकालिए, यदि y बराबर 55 हो तो, और y का मान जो हमें दे रखा है 55, ठीक है। तो हम निकाल सकते थे वैसे x का मान, लेकिन यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ही हमारे पास x का मान इस तरीके से निकल गया है। अब कहता पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो आपको क्या करना, चतुर्भुज के चारों कोने काटकर उसी से सभी असंगत शीर्षों को मिलाकर एक बिंदु बनाओ। एक बिंदु आप बना लोगे, चारों शीर्ष काट लेना उसके, जब उससे आप एक बिंदु बनाने की कोशिश करोगे तो वो 360 हमारा बन जाएगा। चारों कोण का मतलब इस शीर्ष को काट लो ऐसे, इस शीर्ष को काट लो ऐसे, इस शीर्ष को काट लो ऐसे, फिर ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं को एक साथ मिलाने की कोशिश करो, यानी एक साथ ये मिल जाने चाहिए, तो आप देखोगे पूरा सर्कल बन जाएगा, और सर्कल बनते ही 360 डिग्री का कोण हमारे पास आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, ऐसे हमारा चतुर्भुज है, ये कोना यहाँ से काट लो, बराबर बराबर काटना, ये कोना काट लो, ये, और फिर ये जो बिंदु हैं इन सबको मिला के रख दो, बिंदु से बिंदु मिला के रखोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल बनते ही हमारा 360 डिग्री का कोण भी निकल कर आ जाएगा। बस इतना ही था इस वर्कशीट में, इसको कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।